महबूबा मुफ्ती से एक ही सवाल पूछना चाहता हूँ। मैं ये बोलना चाहता हूँ उनको कि वो कश्मीरी हिंदुओं के बारे में तो कुछ नहीं कर रही है, क्योंकि कश्मीरी हिंदुओं के पलायन का जिम्मेदार महबूबा मुफ्ती और एनसी दोनों है। तो ये देखिए, ये कैसा दोगला चरित्र है इनका, क्योंकि ये आज भी पाकिस्तानी स्टूजेस हैं और उनके कहने पे ही ये सब कुछ कर रहे हैं। कश्मीर बेस्ड पॉलिटिशियंस हमेशा पॉलिटिक्स करते हैं ओवर डेड बॉडीज। महबूबा मुफ्ती की खुद की सिस्टर जो थी वो यासीन मलिक उनकी किडनैपिंग में इन्वॉल्व थे। She should have been the first person to tell courts that do it on fast track and give justice to her. But वो देखिए क्या बोल रही है, कल वो बोल रही है कि इससे क्या फायदा होगा, हमको रिफॉर्म करना चाहिए। और जैसे ही उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया, वैसे ही एक जो लड़की थी वहाँ पे, आर्टिस्ट जो टिकटॉक आर्टिस्ट थी वहाँ पे, उनको गोली मार दिया गया और उनकी हत्या की गई। चलिए, मैं महबूबा मुफ्ती से एक ही सवाल पूछना चाहता हूँ। मैं ये बोलना चाहता हूँ उनको कि वो कश्मीरी हिंदुओं के बारे में तो कुछ नहीं कर रही है, क्योंकि कश्मीरी हिंदुओं के पलायन का जिम्मेदार महबूबा मुफ्ती और एनसी दोनों है। बट ये तो एक मुस्लिम लड़की थी वहां की, उसके बारे में क्यों नहीं बोल रही है कुछ? यासीन मलिक की उनकी चिंता है, बट जो कॉमन जनता है वहां पे, उसके बारे में तो कुछ नहीं बोल रही है। तो ये देखिए, ये कैसा दोगला चरित्र है इनका, क्योंकि ये आज भी पाकिस्तानी स्टूजेस हैं और उनके कहने पे ही ये सब कुछ कर रहे हैं। देखिए, अमरीन भट्ट की फैमिली का दर्द इनसे ज्यादा कोई समझ नहीं सकता, क्योंकि इन्होंने अपने घर का सदस्य खोया है, इन्होंने अपने पिताजी को खोया है आतंकवादियों के हाथ। और इसीलिए ये आज एक सवाल महबूबा मुफ्ती से पूछ रहे हैं, आप यासीन मलिक के लिए तो छाती पीटती हैं, लेकिन कश्मीर की बेटी अमरीन के लिए आवाज क्यों नहीं उठा रही? आज आप सड़कों पे क्यों नहीं आ रही? आज आप प्रोटेस्ट क्यों नहीं कर रही? क्या उसका कसूर था? क्या वो अपने घर बार को चला रही थी, इज्जत से रोटी कमा रही थी, यही उसका कसूर था? क्या कहना चाहेंगे इनके ये दोगलेपन पे जो हिंदुओं के लिए खामोश रहे, अब कश्मीर की बेटी के लिए? ये जो कश्मीर बेस्ड पॉलिटिशियन हैं, ये दे हैव थ्राइव्ड ऑन पाकिस्तानी सपोर्ट एंड मनी फ्रॉम आउटसाइड इंडिया टू ब्रेक इंडिया। तो ये कभी इंडियन थे ही नहीं। दूसरी बात ये है कि इनको हिंदू मुस्लिम किसी से कुछ नहीं है, इनकी खुद की जो पॉलिटिकल रोटियां हैं वो उनको सेकनी है, और ये डेड बॉडीज पे सेकते आए हैं और कल भी और आगे भी यही करते रहेंगे। बिगेस्ट थ्रेट जो आज के डेट में कश्मीर का है वो टेररिज्म तो है वहां पे, बट वो ये पॉलिटिशियंस हैं जो ये बयान देते हैं। इनके बयान के बाद एक रिएक्शन आता है जिसमें लोगों की हत्या की जाती है। तो ये हैंड एंड ग्लव्स है, पहले से भी थे टेररिज्म के साथ, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। दे शुड नॉट, आई रिक्वेस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इनको बाहर की हवा या बाहर की दुनिया नहीं देखने देना चाहिए। दे शुड बी हाउस अरेस्टेड एंड वही इनका मतलब फेट होना चाहिए, बाकी कुछ नहीं। इनका जो नजरिया है वो सिर्फ पॉलिटिक्स तक ये है, सीमित है, उसमें हिंदू मुस्लिम इनका कोई नहीं है। इनका कहना है कि उनका कोई दीन ईमान नहीं, या सियासतदानों का ये सिर्फ कुर्सी के पीछे हैं, कुर्सी के लालची हैं, ना इन्हें हिंदू से कुछ लेना देना है, ना कश्मीरी से लेना देना है, लेकिन सिर्फ पाकिस्तान के समर्थन की बात करेंगे, क्योंकि उससे इनको लगता है कि इन्हें चंद वोट मिल पाएंगे। खबरों के पीछे की खबर पहुंचाते हैं हम, आपकी आवाज को मुद्दा बनाते हैं हम। टाइम्स नाउ नवभारत को यूट्यूब पर लाइव देखिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए।